बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इरफान ब्लॉग 786। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे। तो ये दिल से दुआ है मेरी आप सभी दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए, जो भी इस वक्त मेरी इस वीडियो को देश परदेश से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ अपने विलेज में, अपने गाँव में और अपने उस घर में जहाँ पर हम पैदा हुए और जहाँ पर पले बड़े, जहाँ पर हमारी छोटी छोटी खुशियाँ, हमारी कितनी यादें बसी हुई हैं, उस घर में आज मैं मौजूद हूँ। कुछ मसलों की वजह से आज ये घर वीरान पड़ा है, देख सकते हैं, सुनसान और वीरान सामने नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये अपनों की मेहरबानियाँ हैं, जब अपने दुश्मनी पे उतर आते हैं तो फिर दुश्मनों को भी 100 कदम पीछे छोड़ देते हैं और उसके बाद हंसते बसते घर ऐसे वीरान और सुनसान हो जाते हैं। पीछे आप देख सकते हैं। तो ये वो घर है जहाँ पर हमने अपना बचपन गुजारा। हमारी कितनी यादें इस घर में जुड़ी हुई हैं। मेरा वालिद साहब जिसने ये अपने हाथों से घर बनवाया, अपने खून पसीने की मेहनत से घर बनवाया है, उसकी मेहनत और उसकी कितनी यादें इस घर में जुड़ी हुई हैं। मेरा वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसकी मेहनत का घर ये बनाया हुआ है। तो ये बस अपनों की मेहरबानियाँ हैं जिनकी वजह से आज ये हमारा घर वीरान पड़ा हुआ है और किसी मजबूरी की वजह से ये घर हमें छोड़ना पड़ा। जिस घर में हम हंसते थे, मुस्कुराते थे, वो घर आज सुनसान लगा पड़ा है। देख सकते हैं कचरा और पूरा घर वीरान पड़ा हुआ है। और ये मेरे भाई की आटे की चक्की है जो चलाकर अपने बच्चों का गुज़र सफ़र किया करता था। तो काफ़ी अरसे के बाद मैं अपने इस घर में आया हूँ। तो जो खून के रिश्ते होते हैं दोस्तों, जब वो अपने हसद ज़िद में और अपनों के साथ दुश्मनी पे उतर आते हैं तो फिर यही हालात हो जाते हैं। तो अपनों के साथ लड़ाई कोई भी नहीं कर सकता, बस क्या है कि हालात ऐसे आ जाते हैं कि फिर अपनों को अपना दुश्मन मान लेते हैं। तो काफ़ी अरसे के बाद मैं इस घर में आया हूँ, तो आपको पूरे घर की विज़िट भी करवाता हूँ। तो ये देखें। तो दोस्तों, हमने इस घर में अपना पूरा बचपन गुजारा है। कितनी सारी हमारी इस घर में यादें जुड़ी हुई हैं। ये मेरे वालिद साहब का दरख्त लगाया हुआ है, ये भी दरख्त मेरे वालिद साहब का लगाया हुआ है। काफ़ी अरसे से ये घर बंद पड़ा हुआ था, तो देख सकते हैं घर में काफ़ी सारा कचरा जमा हो गया है। ये आज ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि किसी मसले मसाइल की वजह से ये घर अभी किसी दूसरे के हाथ में है। तो ये देख सकते हैं पूरा घर वीरान हो चुका है दोस्तों। तो ये हमारे विलेज में घर है जिसमें हम रहते थे पहले। देखें कितना कचरा जमा हो गया है। ये मेरे बड़े भाई की जगह है जहाँ पर मेरा बड़ा भाई रहता था। ये झूला देख सकते हैं जिसमें बच्चे झूला झूलते थे। ये भी देखें पूरा सुनसान पड़ा हुआ। तो दोस्तों, देखा आपने, ये पूरा घर हमारा वीरान लगा पड़ा है। काफ़ी अरसा हमने इस घर में गुजारा है और इसी घर में हम छोटे होके बड़े हुए हैं। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं इस घर से। तो अभी ये हमारे पास घर नहीं है,
अपना ही कोई ऐसा है जिसके हाथ में, और जब रिश्तों में कोई मसले मसाइल आ जाते हैं तो फिर ऐसे ही घर वीरान हो जाते हैं। तो ऐसा ही कोई मसला था, मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से आज ये घर देख सकते हैं पूरा का पूरा घर वीरान पर लगा पड़ा है। और अभी मैं शहर में रह रहा हूँ, ये हमारे विलेज का घर है। ये देख सकते हैं, ये हमारा छोटा सा एक गांव है जिसमें ये हमारा घर बना हुआ है। जो घर मेरे वालिद साहब ने अपनी मेहनत से बनाया है, खून पसीने की कमाई से बनाया है। तो ये आज किसी और के कब्ज़े में है किसी मसले की वजह से। बस दुआ करें कि वो मसला हल हो जाए, और दुआ करें कि इसी घर को फिर से वो घर बनाऊं जो पहले हुआ करता था। इस घर में हंसी खुशी हम रहते थे, हंसते थे, खेलते थे। इसी घर में हम पैदा हुए हैं, इसी घर में हम बड़े हुए हैं। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसी घर में मेरे बाबा की यादें जुड़ी हुई हैं। तो मेरे माँ बाप ने अपने मेहनत से ये घर बनाया है। ये मेरा घर है, विलेज का घर। अभी जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो रेंट पे लिया हुआ है, रेंट पे रहता हूँ। वहाँ पे मेरी रोज़ी रिज़्क़ है, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ। तो इस वजह से मैं वो शहर में रेंट पे घर लिया हुआ है। असल घर मेरा ये है, जहाँ पर मेरी पहले राश हुआ करती थी। और जॉब से जैसे ही मैं वापसी आता था तो ये मेरे विलेज का घर था। यहाँ पर 2 दिन रह के फिर अपनी जॉब पर चला जाता था। हंसी खुशी आता था, हंसी खुशी जाता था वापस। तो बहुत अरसे के बाद इस घर में मैं वापसी आया हूँ। तो आज ये घर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वीरान हो चुका है। दुआ करें कि जल्दी ही जल्द इस घर को फिर से मैं अपना घर बना सकूं, और आप भी सपोर्ट कीजिएगा। तो क्योंकि ये अपनों की मेहरबानियाँ होती हैं, अपनों की वजह से ही हंसते खिलते घर वीरान हो जाते हैं। खून के रिश्ते दुश्मनों से ज़्यादा दुश्मन हुआ करते हैं। अपनों पे कभी भी भरोसा मत करें। पराए मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, पर अपने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं। और वही मुश्किल वक्त में आपको तकलीफ़ देते हैं, अज़ियतें देते हैं। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो हमारे मसले मसाइल हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाएं, और ये फिर से घर हम अपना घर बना सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, क्योंकि जो गाँव के घर होते हैं, विलेज के घर होते हैं, उनमें आपकी कितनी सारी यादें जुड़ी होती हैं। और ये घर हमने किसी मजबूरी की वजह से छोड़ा था। तो आज भी ये घर हमारे पास नहीं है, किसी और के हाथ में। तो अभी भी इस घर की चाबी हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे बंदे के हाथ में, वो भी अपना रिश्तेदार है। तो किसी मसले की वजह से उसने चाबियां रखी हुई हैं इस घर की। तो जब वो मसला हल हो जाएगा तो फिर ये घर हमारा हो जाएगा। तो दुआ करें कि वो मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। तो दोस्तों ये गेट अभी देख सकते हैं बंद पड़ा हुआ है, और फिर से मैं आपको घर का विज़िट करवा देता हूँ। तो ये है मेरे विलेज का घर, मेरा अपना घर, जिसमें मेरा बचपन गुज़रा, और मेरे बचपन की कितनी सारी यादें इस घर में जुड़ी हुई हैं। मेरा वालिद साहब यहाँ पर सोया करता था, हॉल में। ये हॉल है, ये रूम है। ये गांव के घर देख सकते हैं, सादे सूदे घर हैं। ये रूम है हमारा, जहाँ पर मेरी फैमिली रहा करती थी। ये कुरान पाक पढ़ा हुआ है।
और इस तरफ ये जो घर है मेरे बड़े भाई का घर है, ये कुरान पाक। और ये मेरी माँ और मेरी बहनें यहाँ पर मशीनें चलाया करती थी, वहाँ पर अपना काम काज किया करती थी, वो रूम में। ये पड़ोस में दूसरे घर हैं। और ये मेरे भाई का घर है, साथ ही है। ये मेरे बड़े भाई का रूम है। ये ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे सामान वामान रखने के लिए रूम होता है। तो ये खाली रूम है। ये झूला है बच्चों का, पुराना झूला है, मेरे वाल साहब के टाइम का, मेरे वाल साहब ने बनवाया था। काफ़ी पुराना झूला है, लकड़ी का बना हुआ है। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ अपने इस घर से। बस ऐसे आया हुआ था, कोई मसला था तो मसला हल करवाने के लिए आए हुए थे। मैंने कहा घर का भी चक्कर लगा लेते हैं और आप दोस्तों को भी अपना विलेज का घर दिखा दूँ। तो बस दुआ कीजिएगा हमारे जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाएं और ये घर में फिर से अपना घर बना लूँ। तो जल्दी वापसी आऊँगा। दुआ कीजिएगा कि हमारे जो मसले हैं वो हल हो जाएं और इस घर में हम जल्द से जल्द वापसी आएँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्द वापसी आऊँगा और इस अपने घर को अपना घर बनाऊँगा। तो अभी जा रहे हैं, बच्चे भी खड़े हुए इंतज़ार में। जब अल्लाह पाक ने नसीब किया तो इंशाल्लाह जल्दी इस घर में मैं फिर से वापसी आऊँगा। तो कल मैं हैदराबाद से निकला था विलेज के लिए। रात को हम देर से पहुँचे थे, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे को यहाँ पर विलेज में पहुँचे थे। तो उसके बाद अपनी सिस्टर के घर रुके हुए थे। तो सिस्टर के घर के पास ही ये हमारा घर है। मैंने कहा घर का चक्कर भी लगा लेते हैं, कंडीशन भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आए हुए हैं, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो मैंने कहा चक्कर लगा लेते हैं कि घर की कंडीशन क्या है। अभी जा रहा हूँ सिस्टर के घर। बच्चे चले गए, मैं भी जा रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने भाई के लिए दुआ कीजिएगा कि हमारे जो मसले हैं वो जल्द हल हो जाएं और ये घर फिर से मेरा घर हो जाए। ये दोस्तों बाहर का नज़ारा है मेरे गांव का, मेरे विलेज का। देख सकते हैं कितना खूबसूरत और प्यारा नज़ारा है। ये मेरा भांजा है फैज़ान, वो हंसी मजाक कर रहा है। ये मेरे घर का बाहर से गेट है, देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। ये मेरे भाई की दुकान है जहाँ पर मेरा भाई बैठकर काम किया करता था। तो देखें ये मेरा विलेज, मेरा सादा सा गांव। और इस गांव में बहुत सारे दुख देखे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं। तो दोस्तों देखा आपने मेरा विलेज। तो ये मेरा विलेज है, मेरा छोटा सा एक गांव है। ये मेरा घर है जिसका आपके साथ वीडियो भी शेयर किया और सारे घर का विज़िट करवाया। तो दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये घर हमारा हो जाए, हमारे जो मसले मसाइल हैं वो जल्द से हल हो जाएं। सब दोस्तों से दुआ की रिक्वेस्ट है, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वक्त टाइम तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। तो अभी जा रहा था जहाँ पर मेरी भांजियाँ स्कूल में पढ़ाती हैं उनको लेने। छुट्टी का टाइम हो चुका है, छुट्टी हो गई है। और ये मेरे गांव के खेत फसल देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे हरे भरे चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे। ये मेरा भांजा है, देखिए इस तरफ बाग हैं, आम के दरख्त हैं, पीछे देख सकते हैं ये बाग है, छोटा सा एक बाग है, कच्चे का एरिया है। ये सारा जो देख सकते हैं ये कच्चे का एरिया है माशाल्लाह। तो अभी बाइक पर जा रहा था, यहाँ पर सामने ही स्कूल है। ये बचाव बंदे जब सैलाब आता है तो ये
पूरा कच्चे का एरिया डूब जाता है। पहले भी मैंने आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया था। तो सैलाब का पानी जब आता है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर का ये बचाव बंद बना हुआ है। अभी ये देखें पत्थर भी यहाँ पर उतारे गए हैं, तो ये पत्थर साइडों में बचाव के लिए लगाएंगे। ये देख सकते हैं कितना सारा पत्थर यहाँ पर उतरा हुआ है। तो अभी जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली है, तो मैंने कहा आपके साथ ये कच्चे का एरिया जो है उसका वीडियो भी शेयर कर दूँ। इस तरफ भी ये सामने हमारे घर हैं, ये देख सकते हैं। ये मेरा गांव है, विलेज है। ये सामने नज़र आ रहा होगा, देखें ये घर सामने आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मेरा विलेज है जहाँ पर आपको मैं घर दिखा रहा था। तो इस तरफ मेरा घर है। तो ये सामने हमारे गांव के घर दिखाई दे रहे हैं और ये पक्के का एरिया है और ये कच्चे का एरिया है। माशाल्लाह चारों तरफ देख सकते हैं कितने खूबसूरत और प्यारे नज़ारे हैं। क्या कर रहे हो? गर्मी है। तो अभी 2-2:30 बजे का टाइम है। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे मंजर हैं हमारे गांव के, हमारे विलेज के। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूं क्योंकि छुट्टी हो गई होगी, तो मेरी भांजियाँ इंतज़ार में होंगी, उनको लेने जा रहा हूं। उसके बाद कब्रिस्तान भी जाना है, बाबा की कब्र पर। काफ़ी अर्सा हो गया है कब्रिस्तान नहीं गया, तो वहाँ पर भी जाना है। तो जब वहाँ पर जाऊँगा तो वो वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वक्त टाइम तकरीबन 4-4:30 बजे का टाइम है। तो चारों तरफ देख सकते हैं ये हमारे विलेज का कब्रिस्तान है, जहाँ पर मेरे बाबा की भी कब्र है। ये हमारे विलेज का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। तो कितने सारे लोग यहाँ पर दफन हैं। रेस वडेरे, बोतार, वकील, डीएसपी, एसपी, न जाने कितने प्यारों के प्यारे यहाँ पर दफन हैं। तो हर कोई अपने प्यारों के पास आता है और कोई भूल जाता है। तो दुनिया के कामों में लोग ये भूल जाते हैं कि आखिर हमें आना इसी जगह पे। तो इस जगह पे जो हमारे प्यारे हैं, जो हमारे बड़े हमारे इंतज़ार में रहते हैं कि कब हमारे प्यारे आएंगे और कब हमारे लिए दुआएं मांगेंगे, वो तरसते रहते हैं आपकी दुआओं के लिए। तो खुदारा दुनिया के कामों को एक साइड पे रख के इनके लिए वक्त निकाला करें, इनके लिए दुआएं मांगा करें, क्योंकि इनको आपकी दुआ की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी वाल साहब की कब्र पे आया हुआ था, पानी भरना है, थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी है, दुआ मांगनी है। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं वापसी निकलूँगा हैदराबाद के लिए। कल से यहाँ पर आया हूँ विलेज में, तो मैंने कहा बाबा की कब्र पे भी जा रहा हूँ, दुआ मांग लेते हैं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था बाबा की कब्र पे नहीं आया था। कुछ मसले मसाइल थे घर के, इस वजह से बाबा की कब्र पे भी नहीं आ पाया। तो आज जब मौका मिला तो मैंने कहा बाबा के पास जाता हूँ, दुआ भी मांग लेता हूँ, कब्र को भी देख लेता हूँ और उसकी साफ़ सफाई भी कर लेते हैं, पानी वानी भर लेते हैं। तो बच्चे भी साथ में, ये मेरे भांजे हैं, ये फैज़ान है, ये असद है, तो ये भी साथ में। भाई पानी भरो, ये लो, चलाओ चलाओ नल को चलाओ। ये नल लगा हुआ है कब्रिस्तान में माशाल्लाह। यहाँ पर जो कब्रिस्तान संभालने वाला बंदा है, तो उसने जगह जगह पे नल लगाए हुए हैं। पानी की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये देख सकते हैं पानी भी आ रहा है, पर गर्म पानी है क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। हंसो नहीं भाई, कब्रिस्तान में हंसना बुरी बात है। तो पानी बच्चे भर रहे हैं, गर्म पानी था इसलिए बच्चे हंस रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं भी पसीना पसीना हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर विलेज में। तो पानी भर लेते हैं, उसके बाद बाबा की कब्र की सफाई वफाई करनी है, दुआ मांगनी है, फिर निकलता हूँ घर की तरफ। चलो भाई चलो, पानी लेके चलो। वहाँ क्यों धो रहे हो असद? चलो 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 लेके चलो। बाबा की कब्र पे छिड़काव करते हैं पानी से।
अल्लाह अकबर। सामने मेरे बाबा की कब्र है। बाइक पे आए हुए थे। तो ये मेरे बाबा के रिश्तेदार हैं। ये मेरे बाबा की वालदा की कब्र है। ये मेरे वाल साहब की कब्र है। ये सारे हमारे गांव के हैं जो ये सारी कब्रें देख रहे हैं। तो भाई आखिर फना है, एक दिन हमें भी इसी जगह पे आना है। एक दिन हम भी ऐसे पड़े रहेंगे, हमारी कब्रें भी ऐसे नज़र आ रही होंगी। तो इनको सिर्फ़ आपकी दुआओं की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपके आने का इंतज़ार रहता है, आपके दुआओं की ज़रूरत होती है इन सबको जो ये कब्रों में सोए हुए हैं। सिर्फ आपका इंतज़ार रहता है कि कब हमारे प्यारे आएंगे और हमारे लिए दुआ मांगेंगे। बाकी दुनिया फ़ानी है भाई, आए भी हाथ खाली थे, जाएंगे भी हाथ खाली। तो अभी बाबा की कब्र की साफ़ सफाई कर लेते हैं। बच्चे अकेले काम कर रहे हैं, मैं भी थोड़ी साफ़ सफाई करवा लेता हूँ, दुआ भी मांग लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बाबा की कब्र की साफ़ सफाई कर ली है, पानी से छिनकार भी कर लिया है। बाबा की वालदा की कब्र की साफ़ सफाई कर ली है। ये बाबा के रिश्तेदार हैं, उसकी भी साफ़ सफाई कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो एरिया था वो हमने साफ़ सफाई कर लिया है। देखें पानी भी भर के रख लिया है। तो काफ़ी अरसे के बाद मैं बाबा के पास आया हूँ, क्योंकि हमारे मसले ऐसे हो गए थे कि गांव में आना भी मुश्किल था। तो हमारे मसले इतने ज़्यादा गहरे हो गए थे कि गांव में आना जाना मुश्किल हो गया था। कल परसों अचानक यहाँ पर आना पड़ा विलेज में। तो काफ़ी अर्सा हो गया था, बाबा की कब्र पर भी नहीं आया था। तो आज मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैं जैसे ही विलेज में आया तो मैंने कहा कि आज लाजमी बाबा की कब्र पर जाना है, दुआ मांगनी है। दुनिया के मसले मसाइल तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। बस दुआ करें कि ये जो हमारे मसले मसाइल हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं। बाबा की कब्र पर दुआ भी मांग ली है, बाबा से दुआ भी मांगी है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो साफ़ सफाई कर लिए। अभी काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पर दरगाह शरीफ है, यहाँ पर इस कब्रिस्तान का बड़ा औलिया है। पहली बार आया हूँ काफ़ी अरसे के बाद। तो दरगाह शरीफ इस तरफ है, दरगाह शरीफ से भी दुआ मांगनी है। उसके बाद मेरे भांजों का दादा है, उसकी कब्र पर भी दुआ मांगनी है। मेरी नानी है, उसकी भी कब्र है, उसकी कब्र पर भी दुआ मांगनी है। तो 3-4 कब्रें हैं। दरगाह की ज़ियारत भी करनी है। दरगाह की ज़ियारत करके 3-4 कब्रों पर दुआ मांग के फिर जल्दी ही निकलूँगा अपने घर की तरफ। उसके बाद निकलूँगा हैदराबाद के लिए वापसी, क्योंकि आज दूसरा दिन हो चुका है विलेज में। रात को हम यहाँ पर आए हुए थे, कल सारा दिन वहाँ पर हैदराबाद में था। तो काम थे बहुत सारे, वो काम किए। उसके बाद अचानक यहाँ पर निकल के आया। तो कल से मैं विलेज में आया हुआ हूँ। सुबह से बहुत सारे काम थे, वो काम किए। विलेज के जो भी काम थे वो कर लिए हैं। तो अभी बस निकलना है हैदराबाद के लिए वापसी। तो इंशाल्लाह यहाँ से जैसे ही जाऊँगा तो वापसी के लिए रवाना होऊंगा हैदराबाद के लिए। तो अभी जा रहे हैं दरगाह की तरफ। तो दोस्तों अभी दरगाह पर पहुँच चुके हैं। ये इस कब्रिस्तान के जाने माने औलिया हैं, बहुत बड़े औलिया हैं। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है हमारे विलेज का, देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी ये राज़ी है। तो ये सारा एरिया देख सकते हैं कब्रिस्तान का है। और ये माशाल्लाह दरगाह शरीफ के औलिया का नाम संजुण मशाक है। माशाल्लाह देखें, अंदर से भी आपको व्यू दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम माशाल्लाह दरगाह शरीफ का काम देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती से काम किया गया है।
सारा शीशे का काम किया हुआ है। ये कुल लिखे हुए हैं 4 कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काबतुल्लाह शरीफ की तस्वीर बनाई हुई है। ये मदीने पाक की सारा गिलास का काम किया हुआ है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है दरगाह शरीफ का। ये हमारे औलिया हैं जुन मशाक माशाल्लाह। ये कुल शरीफ लिखे हुए हैं। ये दरगाह शरीफ के औलिया का नाम लिखा हुआ है, दरगाह सैयद जुन मशाक शरीफ माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये सारा गिलास से काम किया हुआ है, शीशे का काम किया हुआ है। ऊपर मुकबर आबी बना हुआ है। ये देखें, ये भी सारा गिलास का काम किया हुआ है। तो अभी दुआ मांग लेते हैं दरगाह शरीफ पे और फिर निकलते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है। तार का मंजर भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंजर है। तो दोस्तों, दरगाह शरीफ से ज़ियारत करके बाहर निकल के आए हैं। यहाँ पर नल लगा हुआ है, तो यहाँ पर जगह जगह पर नल लगे हुए हैं। जो मकाम कब्रिस्तान की संभाल करता है बंदा, तो उसने जगह जगह पर नल लगवाए हैं, क्योंकि लोगों को तकलीफ़ ना हो पानी भरने में। तो पानी पी लेते हैं। कब्रिस्तान का पानी बहुत ही ठंडा है माशाल्लाह। चलाओ भाई चलाओ, हाथ में भी दल धो लेते हैं। बहुत ही ठंडा पानी है माशाल्लाह, क्या ही बात है। तो ये मेरे विलेज का कब्रिस्तान है और विलेज की खूबसूरती, हर तरफ हरे भरे खेत फसल, हरे भरे दरख्त। तो पानी पी लेते हैं फिर निकलते हैं। तो दोस्तों, दरगाह शरीफ से जैसे ही आए तो दादा की कब्र पर आना था। दादा की कब्र पर पानी भर के रख लिया है। यहाँ पर बाबा के पास ही इस तरफ बाबा हैं, जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पर बाबा की कब्र है, बाबा की वालदा है। ये बाबा के वाल साहब हैं जिसकी कब्र है। तो बाबा के वाल साहब की कब्र पर भी दुआ मांगनी थी, तो बाबा के वाल साहब पर दुआ मांग लिए। तो अभी जा रहा हूँ, मेरी पर नानी और नानी की कब्र है, वहाँ पर जा रहा हूँ। फिर मेरे भांजों के दादा हैं, उसकी दादा दादी भी यहाँ पर हैं, वो भी इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। तो उनकी कब्रों पर भी दुआ मांगनी है, तो अभी जा रहा हूँ उनकी कब्रों पर। दोस्तों, ये मेरी नानी की कब्र है और ये मेरी नानी की अम्मी है, उसकी कब्र मेरी पर नानी। और ये सारे उसके रिश्तेदार हैं, मेरी नानी के और मेरी परनानी के, ये सारे रिश्तेदार हैं उनके। और मेरे जो भांजे हैं उनकी दादी और दादा की कब्र इस तरफ है। ये मेरे भांजों की दादा और दादी की कब्र है। ये दोनों जो कब्रें देख रहे हैं, तो इन पर भी पानी वानी का छिनकार कर लिया है, पानी वानी भी भर के रखते हैं। फिर तो सारी कब्रों पर दुआ मांग लिए। काफ़ी टाइम हो चुका है कब्रिस्तान में, बस अभी निकलते हैं घर की तरफ। उसके बाद वापसी निकलना है हैदराबाद के लिए। बच्चों को पानी के लिए कहा है, पानी भर रहे हैं। यहाँ पर भी नल लगा हुआ है, पानी के जो बर्तन है वो खाली पड़े हैं, तो वो भर के बस निकलते हैं घर की तरफ। जल्दी आओ भाई। तो दोस्तों, अभी हम कब्रिस्तान से बाहर निकल के आए हैं। ये हमारे गांव की बहुत ही बड़ी हस्ती है, दरवेश हैं। तो यहाँ पर कब्रिस्तान में साफ़ सफाई करते हैं माशाल्लाह। ये देखें, तो जब हम यहाँ पर खेतीबाड़ी करते थे तो वहाँ पर ये दरवेश बैठते थे। और इस दरवेश को ना पैसों की लालच है
ना किसी चीज़ की लालच है। बस ये अपनी धुन में मगन होता है, अपनी धुन में रहता है, ना किसी से मांगता है। जो इसको दिल से देता है, जो भी देता है वो चुप करके ले लेता है, किसी से मांगता नहीं है। तो यहाँ पर ये जामे मस्जिद है हमारे कब्रिस्तान की, जहाँ पर जनाजे की नमाज़ अदा की जाती है। तो उस जामे मस्जिद की साफ़ सफाई कर रहा है। मेरे वाल साहब की कब्र पर भी जाता है, उसकी भी साफ़ सफाई करता है। क्योंकि जब मेरे वाल साहब ज़िंदा थे, यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, तो ये दरवेश साईं उसके साथ रहते थे और रोटी वोटी उसके साथ खाते थे। तो बहुत ही प्यारी शख्सियत है, बहुत ही प्यारा बंदा है। यहाँ पर देख सकते हैं इतनी गर्मी में साफ़ सफाई कर रहा है। तो मैंने कहा दरवेश साईं का भी आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो अभी निकलते हैं घर की तरफ, काफ़ी टाइम हो चुका है कब्रिस्तान में। चलो भाई, बच्चे भी साथ में हैं, तो जा रहा हूँ घर की तरफ। कि चारों तरफ खेत हैं, कपास के फसल हैं, इस तरफ गन्ने का फसल है, ये देख सकते हैं सारा गन्ने का फसल है। और माशाल्लाह शाम का टाइम है, इवनिंग टाइम हो चुका है। चलो दोस्तों, ये हमारे गांव का पेट्रोल पंप है। तो बेनोई के साथ अभी जा रहा हूँ मोरो की तरफ। तो बेनोई मोरो बाईपास पे छोड़ने जा रहा है। चलें भाईजान, साथ में भांजा भी है। तो विलेज से अभी निकल के जा रहा हूँ हैदराबाद के सफ़र के लिए। बाय बाय, मोरो के सफ़र के लिए। तो इस वक्त हम मोरो शहर पहुंच चुके हैं। ये पीछे व्यू देख सकते हैं। तो मोरो में इंटर हो चुके हैं। बड़े भाई के पास बड़ा भाई बैठा हुआ है दोस्त की दुकान पर, सुबह से यहाँ पर आया हुआ है। तो ये हमारा मोरो शहर है। जा रहे हैं भाई के पास। तो दोस्तों, ये है मोरो शहर। और अभी सामने ही शॉप है, यहाँ पर भाई बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है। देखें तो वो मोरो शहर, मोरो आ रहे बच्चों के लिए। तो देखा आपने मोरो शहर, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है हमारे मोरो शहर का। तो जो भी हमारा छोटा मोटा काम होता है वो मोरो शहर से हमारा हो जाता है। तो सारे काम यहाँ से हो जाते हैं, जो भी ज़रूरी सामान लेना होता है यहाँ करना होता है ना। हाँ, तो अभी दुकान पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर भाई बैठा हुआ है। वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ वादुआ मेन गेट के पास। ये तरफ वादुआ मेन गेट देख सकते हैं। वादुआ के पास में पहुँच चुका हूँ। अभी पहुँचा हूँ हैदराबाद से। तो अभी पहुँचा हूँ हैदराबाद। तो आज के व्लॉग का यहाँ पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा व्लॉग आप सभी दोस्तों को, मेरे बहन भाइयों को बहुत ही मज़ेदार और पसंद आया होगा। सफ़र भी बहुत ही माशाल्लाह अच्छा गुजरा।
तो अभी थक भी चुका हूँ, जा रहा हूँ अभी घर की तरफ। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई को रखिएगा दुआ में याद। हक मौजूद, सदा मौजूद, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।